बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर मघालवी साहिब ज़ीद मजदूहू और मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सुल्तान शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अल्लामा ज़ुल्फ़कार अली साकी साहिब ज़ीदा मजदूहू और जुमला बिरादरान इस्लाम एक दफ़ा सारे मिल के हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। हमारी बड़ी सादत है कि आज इस वसी व अरीज़ मैरिज हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और गुफ्तगू की सादत मुयस्सर आ रही है और मैं इसको अपने लिए इसलिए भी बाइसे सादत समझता हूँ कि अभी हमने हाजिरी दी है। ये बिल्कुल करीब वो मस्जिद है जहाँ हमारे शेख करीम नब्बाज़ असर मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मस्जिद की फ़ज़ाओं में बैठ के रब के कुरान की तफसीर लिखते रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का फैज़ भी है आज जो यहाँ जारी व सारी है। और मैं अल्लामा हारून ताहिरी साहिब जो मुजाहिद हैं, नौजवान हैं और मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं और उनको खिदमत इस्लाम का शौक चैन से बैठने नहीं देता और उन्होंने एक पूरी टीम बनाई है, तो उनकी पूरी टीम ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाका कहून के जितने भी अफराद हैं उनको दिल की अता गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कोशिश करके इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपकी ये काविशें कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दामे दिर में सुखने तामुन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को दारैन की सादतें अता फरमाए। हम अक्सर सुनते हैं कि ताजदारे गोलड़ा हजरत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ख़त्म नबुव्वत के अजीम कमांडर थे, मुजाहिद थे और जिनसे हुजूर के हुक्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का काम लिया गया और जिन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को नाकों चने चबवा दिए और जिन्होंने बादशाही मस्जिद लाहौर में ख़त्म नबुव्वत का झंडा लगाया और जिनके सामने कोई बातिल कुव्वत ठहर ना सकी और जिनकी पुश्त पे हजरत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज भी था और सरकार के हुक्म से वो तशरीफ लाए थे, तो वो फरमाया करते थे, लोगों याद रखना जो हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए खत्मे नबुव्वत पे पहरा देता है उसकी पुश्त पे खुद रसूलुल्लाह का हाथ होता है।
और उसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नसीब होती है। इसलिए अल्लामा हारून ताहिरी साहब की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इस फितना परवर मादियत ज़दा दौर में उन्हें इस अजीम ड्यूटी के लिए चुना गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ जो वक्त मुझे दिया गया उसमें मैं चंद जौहरी बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ अक्सर ये ट्रेंड बना हुआ है कि कॉन्फ्रेंस किसी और मौजू पे होती है और गुफ्तगू किसी और मौजू पे होती। बहुत सी हमने खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस भी देखी कि उन्वान खत्म नबूवत होता है और बातें कोई और हो रही होती। लेकिन मुझे अल्लामा हारून साहब ने बड़ा जोर दे के ये कहा कि जनाब जो बात करनी है वो खत्म नबूवत पे करनी है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू पे ही मैं गुजारिशात अर्ज करूं। याद रखें, इस्लाम के अंदर जो हमारे अकायद हैं उनमें से कुछ जौहरी अकायद हैं, कुछ फुरूई मसाइल हैं। और जौहरी अकीदे और फुरूई मसले के दरमियान फर्क यह है कि जौहरी अकीदा वो होता है जिसके बगैर बंदा मुसलमान और मोमिन नहीं रहता, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जिसके अंदर हल्का सा शक्को शुबा भी इंसान के ईमान को छीन लेता है और उसे ईमान से महरूम कर देता है। और फुरूई मसला वो होता है कि जिसमें अगर शक्को शुबा वाकया हो भी जाए तो उसकी इस्लाह हो जाती है, बंदा ईमान पे रहता है, उसके ईमान पे डाका नहीं डलता। मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि ये अकीदा और ये मसला है फुरूई मसला कि अगर कोई शख्स ये कहे जी मैं रफा यदैन के साथ नमाज पढ़ता हूं और दूसरा ये कहे कि हम हनाफ हैं, हम रफा यदैन नहीं करते जैसा कि हमारा अमल है, तो ये ऐसा मसला नहीं है जो कुफ्र और ईमान का मसला हो, ये ऐसा मसला नहीं है जो हक और बातिल का मसला हो। इस पे कंप्रोमाइज हो सकता है। हम कहेंगे कोई शाफई है तो वो अपने इमाम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ ले, क्योंकि हजरत इमाम शाफई के पेश नजर भी हदीस पाक है, इमाम आजम अबू हनीफा के पेश नजर भी हदीस पाक है। लिहाजा इस मसले के ऊपर तो खामोशी इख्तियार हो सकती है। अगर कोई ये कहे कि नमाज में जब इकामत हो रही हो तो हय्या अला सलाह पे खड़ा होना है या कद कामत सलात पे खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, ये फुरूई मसला है। इस पे कोई लय दे हो सकती है, खामोशी इख्तियार की जा सकती है, बहसो तमहीस हो सकती है, गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह और बहुत से फुरूई मसाइल हैं जिन पे बात होती रहती है और हम कोई शिद्दत इख्तियार नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है ये ऐसा मसला है जिस पे कुफ्र और ईमान का इन्हिसार नहीं है। लेकिन याद रखो, खत्मे नबुव्वत ये कोई फुरूई मसला नहीं है, ये कोई आम सा मसला नहीं है, बल्कि ये मेरा और आपका और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का जौहरी अकीदा है। और इस अकीदे के अंदर अगर जरा सा शक्को शुबा भी किया जाए तो वो शक करने वाला मोमिन नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये खत्म नबुव्वत का मसला कोई आम मसला नहीं है, बल्कि ये जौहरी अकीदा है। और बोलिए, इस अकीदे के बगैर कोई मुसलमान हो सकता नहीं है, कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसी वजह से इस पे जोर दिया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं, ये सबक आपको याद करवाया जाता है कि कहीं दोस्ती यारी में इस पे कंप्रोमाइज ना कर बैठना, इसके ऊपर कोई मुसालिहत ना कर लेना, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिस पे इंसान का ईमान चला जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसके लिए कुर्बानियां दी। और ये भी याद रखें कि कोई अगर वली हो तो वली के लिए उसका इल्हाम और उसका ख्वाब, अगर कोई वली ख्वाब देखे और मैं वो ख्वाब तस्लीम ना करूं, मैं कहूं कि ये ख्वाब मैं नहीं मानता, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि किसी वली का ख्वाब उसके अपने हक में तो हुज्जत हो सकता है, किसी और के हक में हुज्जत नहीं हो सकता। किसी का इल्हाम हुजूर के बाद
उम्मत के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। लेकिन सरकारे दो आलम मिल के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है कि आपकी वही भी हुज्जत, आपका इल्हाम भी हुज्जत, आपको नजर आने वाला ख्वाब भी हुज्जत है। हत्ता कि जो सरकार के ख्वाब का इनकार करे वो भी मोमिन और मुसलमान नहीं रह सकता। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इसीलिए मैंने ये आया पाक पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन हैं। और उनकी खत्मे नबुव्वत का ये बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पे कुरान में जिक्र कर दिया। ये सूरतुल अहज़ाब की ये आयत है। कब नाजिल हुई? जब हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो का मसला सामने आया कि उन्होंने हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जब हजरत ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत सैयदा ज़ैनब से निकाह फरमाया। तो लोग कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ैद को अपना बेटा कहते थे, और मुआशरे के अफराद इन्हें ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे। इनके वालिद का नाम भी लोगों को भूल चुका था, और ये मुंह बोला बेटा हुजूर ने इन्हें बनाया था। अब इनसे निकाह कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शरीयत के हुक्म को कायम करने के लिए सरकार को यह हुक्म दिया, और फिर ये आयत नाजिल फरमाई कि सिर्फ ज़ैद इब्ने हारिसा नहीं, मेरा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले किसी मर्द का बाप नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 3 बेटे अता फरमाए। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, दूसरे का नाम हजरत कासिम, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम, और हजरत अब्दुल्ला का लकब तैयबो ताहिर भी है। इसी वजह से बाज लोग कह देते हैं 4 साहबजादे हैं, शक करते हैं। हक बात यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं? जरा हाथ खड़ा करके बोलो कितनी हैं? ये इतना बड़ा इज्तिमा और ये आवाज, हुजूर की बेटियां कितनी हैं? 4। और सरकार के बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। 4 बेटियां हैं, हजरत सैयदा रुकैया, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये सारी की सारी सरकार की बेटियां हैं। 3 बेटे हैं। ये तीनों बेटे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन में ही वापस बुला लिए। कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में। हजरत इब्राहिम 13 महीने में अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। सरकारे दो आलम ने अपने दस्ते करम से अपने बेटों को उठाया, उनकी तदफीन की, उनकी कब्र पे मट्टी डाली। मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू जारी थे, और हुजूर फरमाते इन्नल क़ल्ब महज़ूनुन व इन्नल ऐन तदमा, और फरमाया मेरी आंख रो रही है और मेरा दिल उदास है अपने बेटे की जुदाई पर, लेकिन मोहम्मद अरबी अल्लाह की रजा में राजी है, मैं अपने रब की रजा में राजी हूं। हुजूर रोते थे लेकिन राजी थे अपने रब की रजा में। जब तीनों बेटे अल्लाह ने वापस बुला लिए तो लोग कहते थे अब तर हो गए, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए लोगो जो हुजूर को अबतर कहते हो, याद रखो हुजूर का दुश्मन अबतर है। सरकार का नाम भी बाकी रहेगा, हुजूर की नस्ल पाक भी बाकी रहेगी। हुजूर की नस्ल कल भी बाकी थी, बोलो हुजूर की नस्ल आज भी बाकी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली शेर खुदा से आगे चली, और आज तक सादाते किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि खत्मे नबुव्वत का मसला इतना हसास मसला था कि अल्लाह ने सरकार के किसी बेटे को जवान नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें बचपन में अपने पास बुला लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर का बेटा जवान हो, सरकार के विसाल के बाद मौजूद हो तो लोग कहें
कि याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ नबी थे, हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे, बाकी अंबिया की औलादे नबी बनी, हजरत जकरिया के बेटे याहया नबी थे। तो कोई ये ना कहे कि हम हुजूर के बाद हुजूर के बेटे को नबी मानते हैं। फरमाया ये खत्मे नबुव्वत का मसला इतना बड़ा मसला है कि ऐ मेरे हबीब, मैं तेरे बेटों को बचपन में ही अपने पास बुला रहा हूं ताकि खत्मे नबुव्वत के मसले पे कोई जद न पड़े। जब अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए सरकार के किसी बेटे को जवानी अता नहीं फरमाई, तो फिर क़यामत तक कोई बंदा भी बोलो हुजूर के बाद नबी बन सकता नहीं है। सरकार आखिरी नबी हैं, बरहक नबी हैं, और सरकार के बाद किसी शक्ल में भी कोई नबी आ सकता नहीं है। ये हमारा अकीदा है, जिसे दो लफ्जों में मैंने बयान कर दिया। लेकिन अब मैं आपके सामने दो बड़े मुफस्सिरीन की इबारतें पढ़ना चाहता हूं। मेरे सामने हजरत इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कुरान के पहले मुफस्सिरीन में से है, उनकी इबारत मौजूद है। वो जब ये आयत उन्होंने लिखी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आगे लिखते हैं हाज़िहिल आयतु नस्सुन सरीहुन फी कौनिही खातमल अंबिया व आखिरहुम मबअसन। फरमाया ये आयत हुजूर के आखिरी नबी होने पर पक्की ठक्की दलील है, पक्की नस है, और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। फला नबिय्य बादहू वला रसूल, ना आपके बाद कोई नबी आ सकता है, बोलो ना आपके बाद कोई रसूल आ सकता है। फिर फरमाया फहुवल्लज़ी खतमन नबुव्वता व तबा अलैहा, सरकार ने नबुव्वत के सिलसिले को खत्म भी कर दिया और खत्म करने के बाद उसके ऊपर मोहर भी लगा दी। मेरे हुजूर गरीब नवाज हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी ने यहां बड़ी तफसील से लिखा रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया आज कादियानी बददियांती करते हुए खातमुन नबिय्यीन का माना करते हैं। वो कहते हैं जी खातम का माना हम भी मानते हैं कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, लेकिन खातम का माना मोर होता है, हुजूर नबियों की मोर है, इसलिए जिस पे हुजूर मोर लगा दे वो नबी है। और हमारे इस गुलाम अहमद के ऊपर भी हुजूर ने मोर लगा दी है, इसलिए सरकार भी नबी है और सरकार के बाद नऊज़ु बिल्लाह ये भी नबी है। वो ये माना करते हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया नादानो तुम समझे नहीं, इस मोर का ये माना नहीं है, बल्कि मोर का माना ये है, पुराने जमाने में जब किसी को खत बादशाह लिखते थे तो खत लिखने के बाद उसे सर ब मोर करते थे। और सर ब मोर करने का मतलब यह है कि मोम की एक मोर होती थी जिसे उसके ऊपर चिमटा के पक्का लगा देते थे। अब वो खत वही खोल सकता था जिसके नाम वो खत होता। अगर कोई वो मोर तोड़ता तो फिर उसे पता चल जाता कि इस खत को किसी ने खोला है, किसी ने बददियांती की है, किसी ने खयानत की है। तो यहां मोर का मतलब यह है कि अल्लाह ने नबुव्वत का पूरा सिलसिला लपेटा और उसके ऊपर मदीने वाले आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पक्की मोहर लगा दी। अब क़यामत तक जो इस मोहर को तोड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दार भी होगा, वो वाजिबुल कत्ल भी होगा, और किसी को अब ये मोहर तोड़ने की इजाजत नहीं है। ये इस मोहर का मतलब है खातमुन नबिय्यीन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपने नबुव्वत के सिलसिले पे मोहर लगा के यानी उस नबुव्वत के सिलसिले को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अल्लामा इब्ने कसीर क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएं। हाज़िहिल आयतु नस्सुन फी अन्नहु ला नबिय्य बादहु, ये आयत दलील है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। फ़इज़ा कान ला नबिय्य बादहु फला रसूल बित्तरीक़िल औला वल अहरा, जब सरकार के बाद कोई नबी नहीं है तो फिर बतरीके औला रसूल भी कोई नहीं हो सकता। फ़इन्नर रिसालत अख़स्सु मिनन नबुव्वा, फरमाया रिसालत नबुव्वत से अख़स शय है, खास शय है। हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, रसूल भी कोई नहीं। और आगे जो फतवा दिया अल्लामा इब्ने कसीर ने, ये आज से 700 साल पहले का फतवा मैं जिक्र कर रहा हूं। वो फरमाते हैं इअलमू, जान लो, अन्ना कुल्ल मन इद्दा अन नबुव्वता
बाद रसूलिल्लाह, हर वो बदबख्त जो हुजूर के बाद किसी भी शक्ल में नबी होने का दावा करे, हुवा कज़्ज़ाबुन अफ़ाकुन दज्जालुन।